खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते गेंदा विकास कार्यक्रम, सब्जी में माइट्स से बचाव के तकनीकी जानकारी, भाटा के आजाद क्रांति किस्म और धनिया के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में सजावटी फूल के उत्पादन और मांग ला देखते हुए गेंदा विकास कार्यक्रम चलाए जाते। एकर अंतर्गत लघु एवं सीमांत क्षेत्र के किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में लागत के 50% तक अनुदान दिए जाही। उन्हें अन्य किसान मन ला कुल लागत के 33% तक के अनुदान दिए जाही। गेंदा के खेती ला बढ़िया ढंग से करत हूँ। एकर जोताई फंदाई है 2-3 बार करल पड़ते। ओकर बाद एला रोपाई करथन। ओकर बाद एला हो जाते तैयार, खातू पानी डालथन। ओकर बाद में रायपुर के फूल मंडी में लेके एकर बिक्री ला करत हवन और एकर मुनाफा अच्छा ढंग से हुआ थे। एकर मुनाफा से हमार मन के पेट रोजे सब चलत है और थोड़ा बहुत इनकम भी निकलत है। त ये योजना के लाभ उठा के हमारे किसान भाई मन अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। सब्जी में माइट्स नामक कीट के प्रकोप प्रायः रहिबे करथे। ये कीट मन पौधा के बाहरी भाग जैसे कोमल पत्ती, टहनी और शाखा आदि मन ला खा के नष्ट कर देथे। कभी कभी ये कीट के संख्या ज्यादा होए ले पूरा पौधा ही नष्ट हो जाथे। एकर बचाव बर सबले पहली खेत ला बने ढंग से जोत लेना चाहिए और खरपतवार ला नष्ट कर देना चाहिए। कीट के अंडा वगैरह ला एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। संगे संग ओमाइड 200 ml प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पौधा ला उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए। एकर से फसल के पैदावार में बढ़ोतरी होथे और बने मुनाफा मिलथे। कृषि उपकरण, कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। स्ट्रेपी नामक उपकरण है सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरण आवे। ये उपकरण में 3 चरखा लगे रहते और एक मोटर रहते। ये उपकरण में एक बार में 3 पाइप द्वारा सिंचाई और दवाई के छिड़काव कर सकते। स्ट्रेपी पद्धति के उपकरण में एक तरफ के पाइप ला कुआं या ड्रम जेमा उचित मात्रा में दवाई के घोल है ओमा डाल देथे और दूसर तरफ के पाइप के माध्यम ले खेत में पौधा तक पहुंचा दिए जाथे। एकर बाजार में कीमत 50,000 ले 60,000 रुपया तक के है। तो ये उपकरण के सहायता ले कम समय में और कम आदमी के सहायता ले अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकथे। नई किस्में, नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। सब्जी भाजी के खेती करैया किसान भाई मन भाटा के आजाद क्रांति किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। ये किस्म के भाटा बर गर्म और आर्द्र प्रकृति के जलवायु बने होथे। जीवांश युक्त महीन और उपजाऊ मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में ये फसल हा बने मात्रा में उत्पादन देथे। ये किस्म के भाटा हा दिखे में फल अंडाकार, बैगनी रंग के, चमकदार, चिकना, बेलनाकार, फल गुच्छा में, कांटा रहित और खाए में स्वादिष्ट होथे। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक फल हा लगभग 40 ले 80 या 200 ले 400 ग्राम तक के वजन होथे। त हमर किसान भाई मन भाटा के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा साग भाजी के अलावा मसाला वाले फसल के तको उत्पादन करत हे और मुनाफा कमात हे। ऐसन है कोरबा जिला के किसान पुसऊ भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में धनिया के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत पुसऊ भैया हर बताथे कि ओखर ये धनिया के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 20 ले 25,000 रुपया तक के खर्चा आई से। और ओखर अनुमान है कि अपन ये धनिया के फसल ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 50,000 रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और उहू मन अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करे बर बढ़िया उत्पादन कर सकथे। मौसम, आओ जानबो आज के मौसम के हाल चाल।
मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में तापमान में बढ़ोतरी होही, संगे संग रात के तापमान में हल्का गिरावट आए के संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज गीदम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंटा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1100 रुपया और अधिकतम 1199 रुपया प्रति क्विंटल। आज बीजापुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1160 रुपया और अधिकतम 1240 रुपया प्रति क्विंटल। आज भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1399 रुपया और अधिकतम 1551 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में बरबट्टी के बने आवक देखे गए है 20 ले 25 रुपया और चिल्हर में 35 ले 40 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज गीदम कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंटा कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज बीजापुर कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।
इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूं। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। धरती की सेवा सबले बढ़िया, सबो गुणों के खान रे संगी, सबो गुणों के खान। अरे जल हे तिहा जिनगानी संगी, जल हे तिहा जिनगानी संगी, हवा जगावे प्राण रे संगी, सबो गुणों के खान। और संगी धरती के सेवा, सबो गुणों के खान। कार्यक्रम के देखिया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुहर मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी हो, तू मन जाना था कि ये जो कृषि दर्शन के कार्यक्रम है ते निमगा हमार किसान भाई मन के कार्यक्रम आए। ये कार्यक्रम के द्वारा हमार भारत सरकार है ऐसे सोचते कि हमार किसान मन है कम जगह में कम खर्चा करके कम मेहनत से ज़्यादा फायदा कैसे पावें। काबर किसान की उन्नति के संग संग में देश की उन्नति जुड़े हुए है। तो संगी हो, तुमन जाना था कि हमन हर बार एक नवा विषय लेके तुम्हारे में राथन, ओखर लगाए के ओखर देख रेख के बारे में जानकारी देथन। तो आज हम हाँ सेमी, हाँ संगवारी हो, सेमी कहते मुँह में पानी आ जाते ना। सेमी के साग ऐसे साग है जिन भाटा संग रांध ले, आलू संग रांध ले, ओखर बीजा के अलग साग बना ले। और सेमी ले एक बार लगाए के बाद में लगातार 3-3, 4-4 महीना तक के ओखर जो फसल है 3-3, 4-4 पहले टूटत रहते संगी हो। तो तुमन जाना था कि कोनो भी साग भाजी लगाने तो सबसे पहले हम लोग का करे पड़ते, खेत के तैयारी। लेकिन का है कि खेत के तैयारी एखर बर केवल जोते भर में काम नहीं चले, मांदा बनाए लगी, संगे संग में ओखर नार बर बढ़िया मड़वा गड़ियाल लगी। और मड़वा के तीर तीर में औ तार बांधे पड़ते ताकि जतके ओखर नार छछले तेन हा अच्छा से फल फूल लग सके। तो संगवारी हो, सेमी बर मांदा कैसे बनाया जाए, खेत के तैयारी कैसे करे जाए, खेत ला कैसे साफ करे जाए, मांदा कतका ऊँच होए, आवा पहली ला जान लेते। सेम एक बेलदार पौधा होता है। इसके लिए प्रक्षेत्र को तैयार इस तरह से किया जाना चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हल चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाएं। खेत निर्माण के समय ही इसमें मांदा निर्माण का काम भी कर लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सेम का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ का वातावरण सेमी की खेती के लिए एकदम मुताबिक है। लगभग हर तरह की भूमि में सेम अच्छा प्रदर्शन करती है। इसके लिए उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सेमी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टी उपयुक्त है। सेम ठंडी जलवायु की फसल है। अधिक क्षारीय और अधिक अम्लीय मृदाएं इसकी खेती में बाधक मानी गई हैं। घर की वाटिका में भी सेम का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। हमारे राज्य में औसत वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर होती है।
खेतों में जल वर्षा के उपरांत लगभग पूरे अक्टूबर माह तक उपलब्ध रहता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में भाठा, टिकरा, मटासी, डोरसा और कन्हार मिट्टी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र इसमें छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 55% हिस्सा है। इन्हीं वृहद क्षेत्रों में सेम की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। संगी हो, साग भाजी के उत्पादन बर दूसरिया महत्वपूर्ण बात होते पानी के प्रबंधन। तब पानी है घलो मौसम के हिसाब से कम ज़्यादा लगते, फसल के हिसाब से घलो कम ज़्यादा लगते। कोनो फसल में ज़्यादा पानी लगते, कोनो में कम लगते, और मौसम के हिसाब से गर्मी में ज़्यादा लगी है, बाकी तुम जानते हो। तो सेमी बर पानी कौन विधि से जाए, काबर कि तुम जानता हो जो टपक पद्धति के जो विधि है तो सबसे श्रेष्ठ माने गए संगी हो। तो ओखर पाइप ला कैसे बिछाया जाए, पानी ला शुरुआती में कतका दन, बीच में कतका दन, फूल फर के बेर कतका दन, आवा इहुल जान लेते। सेम की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सेम का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज्यादा बेहतर होता है। सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन अपनाया जाए तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। जल निकासी का भी ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जल की आवक जावक बराबर बनी रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम दिखाती है। नार हा खूब फरे और अच्छा पोट पोट फरे, एकर बर जरूरी का है खातू और माटी। तो खातू भी 2-3 प्रकार के होते हैं ना, जेमा पोटास भी रही, यूरिया रही। तो कोनो में पोटास के मात्रा ज़्यादा लगते तो कोनो में यूरिया की मात्रा ज़्यादा लगते। तो ये सेमी बर कौन कौन खातू है कतका कतका मात्रा में लग जाही और ओकर दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है, और साथ साथ में खातू ला कौन कौन समय में दे जाए, शुरुआती में, बीच में या आखिरी में, आवा हुई जान ली। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट सेम प्राप्त करने के लिए उत्पादक किसानों का चौकस और जागरूक होना बहुत जरूरी है। व्यापारिक तौर पर सेम के उत्पादन के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करना उत्पादन की दृष्टि से भी बेहतर होता है और आर्थिक दृष्टि से भी बेहतरीन। आमतौर पर समझा जाता है कि सेम वर्गीय फसल के लिए किसी खाद की और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी अच्छी पैदावार के लिए अतिरिक्त उर्वरकों का देना बहुत जरूरी होता है। पोटाश और फास्फोरस का इनकी पैदावार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। चूंकि सेम दलहन वर्गीय फसल है, इसलिए इसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उत्तम तो ये रहेगा कि मृदा की जांच कराकर ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर खाद और उर्वरक इस मात्रा में डाली जानी चाहिए। गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम और पोटाश 70 से 75 किलोग्राम। गोबर की खाद को खेत की तैयारी के समय खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए और उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डालना चाहिए। यहाँ एक बार फिर हम यही कहना चाहेंगे कि जमीन की गुणवत्ता की भी जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी। भूइयां के तैयारी, जल के प्रबंधन
और खातू माटी, ये तीनों चीज ला बहुत बढ़िया करे के बाद चौथैया जो महत्वपूर्ण बात होती तेन का कि हमर तैयार जो फसल है तेन ला कुछ नुकसान तो नहीं हो सकत है। काबर नुकसान का चीज से होते जानते हो ना, एक तो कुपोषण से कि सही खातू माटी नहीं मिलिस तो पेड़ पौधा ठीक से बढ़े नहीं, पेड़ पत्ता फुरायल धले थे, या फिर कोनो प्रकार के रोग राई लग गए, फर में घलो रोग राई लगते, नार में घलो लग सकत है, शुरू में घलो, बीच बाई में घलो लग सकत है। तो सेमी में अक्सर रोग राई जो है फर के समय में ज़्यादा लगते, लेकिन तब होले कब कब लग सकत है, कतेक नुकसान हो सकत है, और कहूँ मान लो रोग राई लग घलो जाए तो ओकर कैसे इलाज करे जाए, दवाई कैसे डाले जाए, पानी कतका मिलाया जाए, आवा यूल जान ले सन। सेम की फलियों और उसकी पत्तियों को लगने वाले कीट और रोगों से बचाना भी एक सेम उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका हो सकती है। सेम की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भी भरपूर आशंका होती है, जैसे चूर्णी फफूंदी रोग और मृदुरोमिल फफूंदी रोग। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। बेल वाली सब्जियां सहारा चाहती हैं और यदि उचित सहारा दिया जाए तो लताओं में उगने वाली सेम भी बड़ी तेजी से अपनी वृद्धि करती है। छत्तीसगढ़ के कुछ सब्जी उत्पादक भाइयों ने सेम की लताओं को उसकी प्रकृति के मुताबिक भी लगाना शुरू कर दिया है। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि इन लताओं का संपर्क भूमि से कम ही पड़े। ऐसा करने से जल के अतिरिक्त से इनकी पत्तियों के सड़ने की संभावना भी स्वमेव कम हो जाती है। एक पंडालनुमा रचना इस काम के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ये व्यवस्था इसलिए भी बेहतर मानी जाती है कि इस तरह से सेम की फली की बढ़वार का भी आकलन भली भांति किया जा सकता है और तुड़ाई भी आसानी से हो पाती है। जाने निर्मोही तो लमान डरे वो, का जाने निर्मोही तो लमान डरे वो, जैसे जाने सांझिया हो गया था रात में जनिया, जैसे जाने सांझिया हो गया था रात में जनिया, तोरे दिल के दर्द ला मैं मान डरे वो। माया 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 लम जान डरेगा, का जाने निर्मोहा तो लमान डरेगा, जैसे जाने सांझिया हो गया था रात में जनिया, जैसे जाने सांझिया हो गया था रात में जनिया, तोरे दिल के दर्द ला मैं मान डरेगा। माया 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 लम जान डरेगा, का जाने निर्मोहा तो लमान डरेगा। तोरे माया के खातिर मोला रतिया नींद नहीं आवे, का जादू का मोह खवाए रात घलो नहीं बहावे, तोरे माया के खातिर मोला रतिया नींद नहीं आवे, का जादू का मोह खवाए रात घलो नहीं बहावे। बोल के ती बोली मीठी बान मारेगा, आहू के है मैं मान जानेगा, बोल के ती बोली मीठी बान मारेगा, आहू के है मैं मान जानेगा, नहीं तो आए ते बिहनिया रास्ता देखे रात मंझनिया, नहीं तो आए ते बिहनिया रास्ता देखे सान मंझनिया, तोरे दिल के भरम ला मैं मान डरेगा। माया 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 ला मैं जान डरेगा, का जाने निर्मोहा तो लमान डरेगा।
लेते दुरिया तय हसन हो गए वो आना मोर रानी तय मोर हो गए वो मोर लेते दुरिया तय हसन हो गए वो आना मोर रानी तय मोर हो गए वो। साथी हो, आज के बताए विधि से बढ़िया सेमी लगावा। काबर के सेमी है कम जगह मांगते और नार लेते हैं, जहाँ चाहो यहाँ फैला लो और कस के ओकर उत्पादन लो और 2 बेर 3 बेर बेचाओ। आज बसत के बाकी आन दिन एक नवा जानकारी लेके फिर आवो। तब तक बर जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।